मेला घूम लिया गया। सामने बियाबान जंगल दिखाई देता है। किसी पेड़ के नीचे पहले थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद जोधपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। महाराज राम सिंह, इस बियाबान जंगल में किसी के कराहने की आवाज आ रही है। देखिए महाराज, जंगल में चारों तरफ देखो, ये आवाज कहाँ से आती है? इधर तो कोई भी नजर नहीं आता। नहीं मेरे लाल, किस पापी हत्यारे ने तुम्हें गोलियों से छलनी बनाया है मेरे लाल? तुम घबराओ नहीं बेटे, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ, तेरा इलाज कराऊंगा। ऊपर वाले ने चाहा तो तुम ठीक हो जाओगे बेटे, हमारे साथ आओ। जंगल छान मारा, लेकिन राजकुमार की लाश का पता नहीं चला। ना जाने साले को जमीन खा गई कि आसमान निकल गया। राजकुमार के सीने में 3 गोली मारे है। राजकुमार के सीने में 3 गोली मारे है, और वही के लात तो तलफते रही है। मान लो तलफत का हुआ है, और वही नदी में गिरा हुआ है, वही में गिर के महाराज उदयसेन, अभी तो सिर्फ तुम्हारा बेटा मरा है, एक एक करके सारे खानदान को मिटाना है। आप बताओ, एक बात अब याद आई है। कौन बात? जैसे हम लोग यहाँ से महल पहुँचेंगे और महाराज पूछेंगे, महारानी पूछेंगी कि राजकुमार कहाँ, तो हम लोग क्या बताएंगे? यहाँ से जब महल लटेंगे, राजा साहब पूछे, महारानी जी पूछे कि मंत्री जी आप आ गए, छोटू तुम आ गए, और तुम्हारे दूसरे के साथ बड़े बड़े लड़का राजकुमार हमारे गए थे मेला घूमने, वही अभी तक काहे नहीं आए, तो बता दे, अब गोली सुनकर मार डालो। इस तरीके बताओगे? फिर कौन तान बताओ? ऐसे बताओगे साले तुम भी मारे जाओगे, साले गधे की औलाद। हम ना मारे जाइए हो तुम। क्यों? राजकुमार का गोली आप मारे हो है, हम तो खाली साथे रहन है। अबे साले गधे की औलाद, क्यों? सब चीज कहो, गधा न कहो। अबे क्यों नहीं कहूंगा? गधा तो कह दो, कबो गधा देखे हो है? अबे इतनी उम्र में हमने बहुत गधे देखे हैं। अब कहाँ देखे हो है? ईंट वाले भट्टों पर देखा है। और गधे के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। 4 कैसे होते हैं? 2 आगे 2 पीछे। 2 आगे 2 पीछे, और जो बीच में स्टपनी रहती है। छोटुआ, बचने का एक रास्ता है। एक रास्ता अमिताभ बच्चन कह रहा है। अबे साले हम फिल्म की नहीं बात कर रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए बता रहे हैं कि जैसे हम लोग यहाँ से महल पहुँचेंगे तो पहली बात इतना रोएंगे, इतना चिल्लाएंगे कि महाराज को शक न होने पाए, और महाराज से एक झूठी बात बताएंगे कि महाराज जैसे हम लोग मेला में पहुंचे थे, अब स्नान करने की तैयारी होने जा रही थी, अचानक मौसम खराब हो गया, एक भयानक तूफान आया, मेले में भगदड़ मच गई, और राजकुमार का कहीं पता न चला। हमें यह समझ में नहीं आवत, इतना खून खराबात करो तो काहे लिए हो? महाराज के परिवार को मिटा करके इस सिंहासन पर ये ठाकुर जालिम सिंह बैठेगा, तो तुझे यहाँ का मंत्री बनाऊंगा। देखो, हमारा मंत्री बने का चॉइस नहीं ना, हम रात दरबार चलबे, जितना हमसे झूठ बोला जाए बोलब, और जितना रो जाए रो, लेकिन जो चीज हमारा चॉइस है वही का पूरा करो। तो बोल तेरी क्या इच्छा है? हमारी इच्छा यानी हमारी चॉइस है, हमका जीजा कहो। अगर एक को हमें हंटर मार दी हो, एक को हंटर हमें लाग गए,
रात दरबार में चल के बता दी ना कि राजकुमार का गोली से मारे है। जब राजा ख्वाब देख रहे हो ना, जिंदगी झंड हो जाई। की औलाद, पैर की ज्योति पैर में शोभा देती है और सर पे रखने से सर का ताज नहीं बन जाती है। साले नौकर हो तो नौकर की तरह रहो, इसी जंगल में साले तुझे भी मार डालूंगा। काहे से मरी हो? ये देख रहा है। तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हो भैया। अच्छा फायरा है, अच्छा फायरा में 6 गोली रहती है। 3 गोली तो राजकुमार के सीने में उतार दी हो। एक दिन आप शिकारी यात्रा पर गए थे, 3 गोली हुमा खर्चा कर दी हो। अब का गोला हमारी है। अगर गोलियां खत्म हो गई है तो साले गला दबा के मारूंगा। तुम हमसे जोर भाग नहीं सकते। गला दबा के मारूंगा। हमसे जोर भाग नहीं सकते। यह साला इतनी जल्दबाजी में है, अगर महाराज के पास पहुंच गया और बता दिया तो मामला बिगड़ जाएगा। क्या बताया? अब यही यहाँ है, तुम धरो सोनार हम धरी लोहार। तुम धरो सोनार हम धरी लोहार, और न तुम कहो हमार न हम कही तुम्हार। दूजने समझ लीन जाए। क्या चीज? अरे तुम भी नंगे हम भी नंगे, तुम भी नंगे हम भी नंगे, और कर दो कन्यादान नहा लो। हम इस तरीके नहीं कहीं। साला ना जाने कैसे बवाल में सारे ने फंसा दिया। क्या बताया? हमका कहो जीजा जी चलिए आप। वहां रास्ते में अकेले में कह दूंगा। अकेले में कहा तुम्हें चाहे छिनारा करेगा। सबके सामने कहो, नहीं तो साला ना जाने कैसे बवाल में सारे ने फंसा दिया। क्या कहना है? हमका कहो जीजा जी चलिए आप। चलिए आप। और आधा शब्द का होगा? साला ना जाने कैसे बवाल में सारे ने फंसा दिया। कैसे कहना? कैसे? हमका कहो जीजा जी चलिए आप। जीजा जी चलिए आप। आओ साले साहब। राम सिंह, सेनापति प्रताप सिंह डाकू संग्राम सिंह को गिरफ्तार करने के लिए गया है और सुबह से शाम हो गई है, अभी तक वापस नहीं आया। महाराज जी बैठकर इंतजार कीजिए। सेनापति सदा खुश रहो सेनापति। कहो क्या समाचार है? राजन, डाकू संग्राम सिंह गिरफ्तार हो चुका है। अगर डाकू संग्राम सिंह गिरफ्तार हो गया है तो उसे राज दरबार में पेश किया जी, ले आओ साले को। तो तू है डाकू संग्राम सिंह जो हिंदुस्तान को लूटने के लिए आया है। तुझे आज एहसास हो गया होगा कि हिंदुस्तान है और ये हिंदुस्तान की पुलिस है। आज तेरे हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल करके घसीट करके तुझे राज दरबार लेकर आई है। बोल संग्राम सिंह, मैं तुझसे जितना पूछूं सिर्फ उतना ही बताना होगा। और हमारी बात को सुन कि मैं तुझसे जानना क्या चाहता हूं। तीर है जने डाकू चोर सुने और वो पाजी चंदा
और बतला मुझे चला जो गहरी जान। नाम पता और नाम पता और बतला मुझे चला जो गहरी कहाँ ठहरने वाला है तू और तेरा नाम क्या है? उदय सैनी, लोग मुझे संग्राम सिंह कहते हैं। तूने पहले भी मेरा नाम सुना होगा। और ये संग्राम सिंह कोई बुद्धिल कायर नहीं, एक शेर है, शेर। अगर तू मेरे वतन का नाम जानना चाहता है सुन, मैं तुझे जरूर बताऊंगा। जंगल से और फांसी दे दे और फांसी दे दे सम्राट मुझे करो न पलटी। इसे मुल्क यूनान से आया है और तेरे सैनिकों को मारने का कारण मुझे तेरा तख्त और ताज चाहिए। उदय सैन, ये तो तेरी किस्मत अच्छी है जो कि ये शेर इन जंजीरों में जकड़ा हुआ है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे फांसी पर चढ़ा दे। कहीं ये शेर इन जंजीरों से आजाद हो गया तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तू शेर नहीं है, तू शेर नहीं है, शेर के लिबास में छिपा हुआ तू गीदड़ है। जवाब तेरे हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर एक हिंदुस्तान का सिपाही तुझे घसीट करके रात दरबार लेकर आया है। और इतनी जल्दी क्या है? तुझे फांसी तो अवश्य मिलेगी, लेकिन फांसी देने से पहले मैं तेरी वो बदतर हाल कर दूंगा कि तो यूनान का रास्ता भूल जाएगा। यूनान तो भूल जाएगा हरामजादे। सेनापति प्रताप सिंह, तुम्हारे लिए हक हमारा हुक्म है और तुम्हें इसके साथ क्या बर्ताव करना है मेरी बात को ध्यान से सुनो। सेनापति डाल दो इसको जिंदान में। अरे सेनापति डाल दो। और इसको जिंदान में। अरे झगड़ो जंजीर से इसका सारा बदल। अरे संत पहरा करो और मार बेटों की दो। भूल जाएगा यह लफड़ा प्यारा वतन। सेनापति प्रताप सिंह, इस हरामजादे को वो मार मारो कि हरामजादा यूनान का रास्ता भूल जाए। हिंदुस्तान पर कभी चढ़ने की दोबारा सोच इसके दिल में नहीं आए। क्या संग्राम सिंह, हमारे सम्राट को
धमकी देता है क्यों? मैंने क्या कहा था कि ये यूनान नहीं है, ये हिंदुस्तान है और ये हिंदुस्तान की पुलिस है। संग्राम सिंह, और बता दे ताज नमक हरा, और बता दे ताज नमक हराम, और क्या क्यों तूने ऐसा? बता दे ताज नमक हराम, बता दे ताज नमक हराम, क्या क्यों तूने ऐसा? कितने सैनिक मार दिया, तुझे न आई सर, और संग्राम सिंह तो हो गया बहुत बड़ा बेसर, और किया है किया है तूने नेक काका, और बता दे पार्टी ले जाओ, डाल दो जिंदान में, और कल सुबह ठीक 10 बजे संग्राम सिंह की फांसी। उदय सैने, मैं तुझे फिर समझा रहा हूँ कि अगर फांसी देना है तो इसी वक्त फांसी पर चढ़ा दे, क्योंकि अभी तेरे इस हिंदुस्तान में वो लोहा पैदा नहीं हुआ कि जिसकी सलाखें बनाकर संग्राम सिंह को कैद किया जा सके। और प्रताप सिंह, तूने मुझसे दुश्मनी किया है, तो क्या करेगा मेरा? अभी तू जानता नहीं कि संग्राम सिंह किस बला का नाम है। क्या भला हो तुम? प्रताप सिंह, ये संग्राम सिंह वो जहरीला नाग है, वो जहरीला नाग, नाग नहीं अजगर है, अजगर जो डसता नहीं सीधे निकल